जो हमारा एक्सरसाइज 15B है उसके लिए हम लोग को ये जानना है 15 ए हम लोग पढ़ रहे हैं और ए में आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा वो हमसे आप पूछ सकते हैं। जो बाकी का जो है आप वैसे ही बनाइएगा, नेम से आप जान रहे हैं अच्छी तरह से। 15B में हम आते हैं, पहले इसका रूल जान लें। एक ट्रायंगल है ये PQR, ये एक ट्रायंगल हो गया PQR। तो अब इस ट्रायंगल का जो अगर हम साइड ऐसे बढ़ाते हैं तो इस ट्रायंगल से ये जो एंगल बन रहा है ये बाहर, ये वाला एंगल जो होता है एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। ट्रायंगल के बाहर जो एंगल होता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला नेमिंग अगर हम करते हैं, मान लीजिए कि इस QR साइड को हमने S तक बढ़ा दिया, इधर भी आपका बढ़ सकता है ऐसे, यहाँ T तक बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, U तक ये सभी, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये सब। और ट्रायंगल के जो अंदर है एंगल, यहाँ ये और ये, यानी 1 2 और 3, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो इसका रूल क्या है कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है, इससे इसको छोड़कर, इससे जो सटा हुआ है ना एडजेसेंट एंगल, इसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इससे जो सटा हुआ, इसको छोड़कर ये जो एक्सटीरियर एंगल है, अंदर के जो इससे दूर है, इससे सटा हुआ नहीं होना चाहिए, इससे दूर, ये एंगल और ये एंगल के सम के बराबर होता है। अगर हम इसको सपोज दैट 4 कर रहे हैं तो एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, उसी तरह अगर इस एंगल को हम 5 मान रहे हैं तो अब इससे सटा हुआ ये है, तो अब एंगल 5 जो एक्सटीरियर एंगल है वो बराबर हो गया इन दोनों के, इनके और इनके सम के, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। उसी तरह अगर हम इसको 6 मान रहे हैं तो इससे सटा हुआ ये है, एडजेसेंट एंगल है इसका, ये एंगल जो है अभी इसके और इसके सम के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। यानी किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो उससे दूर अंदर के इस ट्रायंगल के दो एंगल के सम के इक्वल होता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 15B का। एक कह रहा है इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD। यहाँ पर देखिए आप, इस ट्रायंगल में ABC, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल अंदर वाला, एक एंगल ये बन रहा है। ये जो ACD है इस ट्रायंगल से क्या है, बाहर है, यानी एक्सटीरियर है। अभी आपको बताया कि इसको छोड़कर अदर दो एंगल के ये क्या होता है, बराबर होता है। यानी एंगल ACD, यहाँ EXT लिख दीजिएगा, ये एक्सटीरियर कहलाएगा आपका, इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला एंगल, एंगल A प्लस एंगल B। A का वैल्यू आपका 75 डिग्री है, इसका 45 डिग्री है। देयरफॉर एंगल ACD, अब दोनों को हम सम निकाल देंगे, नहीं ऐड कर देंगे। 5 और 5 ऐड करिएगा, 10 का 0, रिमाइंडर 1 हुआ। 4 और 7 ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 11, और रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। यानी एंगल ACD का जो वैल्यू होगा, ये मेजर होगा 120 डिग्री होगा। तो इस तरह से इसमें जहाँ जहाँ एक्सटीरियर दिया रहेगा इसी के अकॉर्डिंग बनाएगा। अगर कोई टिपिकल फिगर है आपको जो समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि एक और हम लोग को थियरम पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद से
ये लेसन खत्म हो गया। अब इसमें जो भी नहीं आ रहा है आपको, अभी एक थ्योरम हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो एक आध सोल्व कर देंगे। जो डिफिकल्ट है वो हमें बताइएगा। अब उसके बाद हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। ये पहले जानने के बाद और उसके बाद से आगे का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है फिगर से, वो समझाकर आपको हम करेंगे। तो इसके बिना पर जो भी क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन नंबर के साथ, तो आपको सोल्व करके भेजा जाएगा।